स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। जैसा कि देख पा रहे हैं, ऑल द बेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ के पेपर के लिए आप सभी लोगों का। और फाइनल टच देने के लिए आपके अपने रॉबर्ट सर आ चुके हैं। एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑल द बेस्ट फॉर यू, सबके लिए ऑल द बेस्ट। और जो बारीकियां मैं आपको बताने चल रहा हूं, उस बारीकियों को बहुत अच्छे से करना, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। देखो, पहले एक बात याद रखिएगा, नर्वस नहीं होना है। दूसरी चीज, इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम आपके लिए लाइव क्लास नहीं ला पाए, लेकिन आई होप कि आपका जो आने वाला एग्जाम है आईबीपीएस पीओ, उसके लिए लाइव क्लास जरूर लाएं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे करना है। राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर। अगर कोई लेटर वहां पर आपसे लिखवाएगा तो कैसे आपको लिखना है। बैंक के ऊपर ही लेटर लिखवाया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। इस लेटर को अच्छे से समझ लो, या कोई भी लेटर वहां पर आएगा तो इस लेटर को अच्छे से समझ लोगे तो आपको वहां पर बहुत ही आराम से अच्छे से लेटर को कर पाओगे। राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू ट्रांसफर सेविंग बैंक अकाउंट ड्यू टू योर रिलोकेशन फ्रॉम लखनऊ टू इंदौर। ठीक है, यानी आपकी लोकेशन चेंज हुई है, पहले आप लखनऊ में थे, अभी इंदौर में चले गए और सेविंग बैंक अकाउंट को इंदौर में ट्रांसफर करना है। देखो, सबसे पहले, अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन में ये दिया है कि यू आर मिस्टर रमेश, यू आर शालिनी, ऐसा कुछ दिया है, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से नाम नहीं लिखेंगे। यहां पर क्या हुआ, ये सेंडर का एड्रेस होता है जो भेजता है, और इसके लिए 3 लाइन डिसाइड है। दैट 3 लाइन्स आर डिसाइडेड फॉर दैट। और यहां पर दोस्तों, ये जो पिन कोड है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पिन कोड, जो ये पिन कोड है, ध्यान रखिएगा, 6 डिजिट में होना चाहिए, 5 में नहीं करना है आपको। आप एक्चुअल में ना दीजिए, जैसे यहां पर मैंने क्या किया, 6 डिजिट डाल दिए, बट एक्चुअल नहीं दिया है हमने, तो ये 6 डिजिट में होना चाहिए और लास्ट लाइन में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेंडर 3 लाइन में क्या करेगा भाई, सेंडर 3 लाइन में अपना एड्रेस लिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद डेट, एक लाइन यहां पे छूटेगी, 3 लाइन के बाद एक लाइन छूटेगी, आप डेट डालोगे। डेट के 2 फॉर्मेट हैं, जैसे आपने जुलाई 2 कॉमा लगाया 2019 या 2021, या वट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और यहां पर देखिए क्या, 2 जुलाई 2019 या 2021, वट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू, बट कीप दिस, बट कीप दिस, बट कीप दिस, बट कीप दिस। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्या कि ये डेट एक लाइन के बाद होगी, यहां पर ध्यान रखना, एक लाइन के बाद होगी, ध्यान रखिएगा। फिर एक लाइन छूटेगी, दोनों डेट नहीं डालना है, हमने आपको एग्जाम्पल के लिए कहा कि बोथ कुड बी यूज्ड हियर। द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो एड्रेस होगा इसमें 4 लाइंस में जाएगा, सब कुछ 4 लाइंस में जाएगा। और फिर आपका जो पिन कोड होगा वो सेम ना डाल दीजिएगा, दोनों अलग अलग डालिएगा, 6 लाइन में आपका जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये जिसे भेज रहे हो उसका एड्रेस है 4 लाइन में, ये 3 लाइन में आपको डालना है किसका, जो बंदा है, मतलब हम हैं तो हमारा एड्रेस है। ठीक है, और ये इसके बीच में एक एक लाइन का गैप होगा जो डेट पड़ेगी। फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप सर मैडम लिखोगे। ठीक है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत सर मैडम लिखोगे। इसके बाद चाहोगे तो एक लाइन का गैप दे सकते हो, और नहीं भी दोगे तब भी फॉर्मेट सही है। अब यहां पर क्या लिखोगे, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई ABC हैव ओपनड अ सेविंग अकाउंट, या अगर मान लो कोई और चीज पूछ रहा है तो हैव अ सेविंग अकाउंट, ठीक है, इन योर बैंक, बट यस्टरडे आई हैव सीन, ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या, इन योर रेनाउड बैंक ऑलमोस्ट 6 years बैक, आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड, बैंक को चढ़ा देना है, थोड़ा सा रिनाउड बैंक वगैरह लिख देना है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इस बात को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन अ कंपनी एज अ मास्टर ट्रेनर। ठीक है, एक कंपनी में हम काम कर रहे हैं और माई कंपनी ने असाइन किया है न्यू प्रोजेक्ट लास्ट वीक, जिससे हम रिलोकेट हो रहे हैं, कहां पर, लखनऊ से इंदौर। तो 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए, वॉट एवर। ठीक है, 1 महीने नहीं करिएगा, साल करिएगा, क्योंकि 1 महीने के लिए फिर अकाउंट क्यों ट्रांसफर करा रहे हो। फिर ये बात यहां पर आपने बता दी, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, 1 लाइन का फिर गैप करना है, दूसरा पैराग्राफ, आई वॉन्ट टू ऑपरेट, अब यहां पे आप अपना दिखाओगे, ऑपरेट द सेम से अकाउंट इन इंदौर, आई वुड बी हाईली प्रिविलेज्ड इफ माई सेविंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन दैट सिटी एज सून एज पॉसिबल, माई न्यू एड्रेस, अकाउंट डिटेल्स आर मेंशन्ड अबव। तो ये थोड़ा सा कर दोगे।
और फिर उसके बाद वन लाइन छोड़ोगे और फिर यहाँ पर क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे। वन लाइन छोड़ोगे फिर क्या करोगे, रिक्वेस्ट, काइंडली लुक इनटू द मैटर एज सून एज पॉसिबल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। और फिर एक लाइन छोड़ोगे, वन लाइन छोड़ोगे और फिर योर सिंसियरली और अब ABC लिख दोगे। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या समझना है, जो फॉर्मेट, अपना एड्रेस 3 लाइन में, उसके बाद एक लाइन का गैप, फिर डेट डालना है, फिर एक लाइन का गैप, फिर जिसे भेज रहे हो उसका एड्रेस 4 लाइन में, उसके बाद एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट लिखना है और फिर सर मैडम में आपको कोई लीव नहीं करना है। अगर आप चाहो तो जो शुरुआत है वहां पर 1 लाइन का गैप कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो वो भी सही है। ठीक है, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई। फिर 1 पैरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे पैरा में आएंगे, दूसरे पैरा में आएंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, दूसरे पैरे में ठीक है 3 से 4 लाइन आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, और फिर एक लाइन में रिक्वेस्ट लिखना है और फिर योर सिंसियरली ABC। यानी आपको ध्यान रखना है, पहले 3 लाइंस एक गैप किया, 1 लाइन में आपका क्या हो गया, डेट हो गई, 2 फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्मेट ले लो। फिर 4 लाइन में, 1 लाइन में आपका क्या हो गया, 1 लाइन में आपका डेट हो गया। फिर आपको क्या करना है, 4 लाइंस में आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है, पिन कोड में 6 डिजिट जरूर डालना है, और फिर क्या करना है, एक लाइन का गैप हुआ, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, और फिर पूरा एक फॉर्मेट आपने ले लिया। फिर उसके बाद क्या है, 3 लाइन में आपको दूसरा पैरा करना है, और फिर तीसरा केवल एक लाइन में, और फिर 1 लाइन छोड़कर आपको योर सिंसियरली लिखना है। इतनी बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट आई डोंट थिंक सो नहीं होगा। फिर से मैं बता देता हूं, ये 3 लाइन, ये 1 लाइन, यहां पर देखो एक गैप है, ये गैप है, ये गैप है। ठीक है, फिर यहां पर गैप है, ये गैप देख पा रहे हैं, फिर यहां पर एक गैप है और फिर यहां पर गैप है। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ गई। और ये गैप है, इतने गैप को ध्यान रखना है। ये 3 लाइंस में, ये 1 लाइन में, ये 4 लाइंस में, सब्जेक्ट 1 लाइन में, और फिर इसके लिए लगभग 5 से 6 लाइन हो गई आपकी, इनके लिए 3 लाइन हो गई, ये 1 लाइन हो गई, और फिर योर सिंसियरली और ये 2 लाइन में हो गई। ये फॉर्मेट अगर आप रखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, ये बात अच्छे से ध्यान लो, और उसके अंदर कितना अच्छा लिखते हो इसके भी मार्क्स होते हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पर भी ध्यान रखना है। अकाउंट नंबर लिखते समय ध्यान रखिएगा, पूरा मान नहीं XXX लिखा जाएगा, अपना नाम नहीं लिखा जाएगा। अगर इंस्ट्रक्शंस में दिया है कि यू आर मिस्टर फलाने, यू आर मिस्टर XYZ, यू आर मिस्टर रमेश, तो नाम आएगा, अदरवाइज नाम नहीं आएगा। कोई भी एब्रीविएशन का यूज मत करिएगा। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी लिखना है तो पूरा लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अकाउंट नंबर अपना मेंशन मत करिएगा, डेबिट कार्ड मेंशन मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बस इतनी बातों को ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं ऐसे कैसे लिखना है। अगर हम ऐसे की बात करें तो ये टॉपिक है, सोने से पहले बस थोड़ा सा इनके बारे में सोच लेना है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन द कोरोना, व्हाट्स अ फार्मर बिल, ऑनलाइन एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, मीडिया, वुमेन्स वैल्यू, इन पर थोड़ा सा बस विचार करना है। और वहां पर आपको क्या करना है, लगभग देखो पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं कि यू पुट द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, यू आर राइटिंग इंट्रोडक्शन बट यू आर नॉट पुटिंग द हेडिंग ऑफ दैट। ओके, क्योंकि वहां पर लिमिटेड लिखना है, नंबर आपका क्या है, नंबर भी आपको मिलेंगे, लिमिटेड लिखना है और अच्छा लिखना है। तो इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आपका काउंट हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि इसको लिखो। एंड व्हेन यू स्टार्ट इंट्रोडक्शन दैट शुड बी स्टार्टेड विद द फेमस कोट ऑफ एनी राइटर, एनी ऑथर, किसी का भी। जैसे सपोज दैट नेपोलियन बोनापार्ट हैज सेड दिस, दैट give me good mother I will give you good nation। ठीक है, गांधी जी हैज सेड वर्क वर्क्स, like that you can start with the famous quote of any person। किसी भी बंदे के फेमस कोट से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करिए। ठीक है, लगभग 3 से 4 पैरा आपको करना है, 3 से 4 पैरे में आपको ऐसे लिखना है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक बात और याद रखना है, यू आर टू मेंशन इन द पैरा, यू आर टू मेंशन इन द एसेज 3D+। डे को मेंशन करना है, डेट को मेंशन करना है, डेटा। सपोज आई गिव यू, कोरोना की अगर बात करें तो इन इंडिया द कोरोना रेट वाज वेरी लेस, डे वहां पर डाल दिया, डेट वहां पर डाल दिया, डेटा वहां पर डाल दिया। व्हेन वी टॉक अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, व्हेन एनी डेटा यू हैव यू कैन पुट दैट डेटा। व्हेन वी टॉक अबाउट द वुमेन्स वैल्यू यू कैन टेक द नेम ऑफ एनी पर्सन। सो these will give good impact to that person who is checking that essay। so ये टॉपिक है, इनको देख लीजिएगा। 3D+ का यूज करिएगा, जरूरी नहीं हेडिंग डालिए, लगभग 4 पैरा में लिखिएगा।
ऑल द थिंग विल बी क्वाइट गुड, सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। और जो वहां पर कहा गया कि अगर 150 वर्ड के अंदर होना चाहिए तो अंदर ही होना चाहिए, बाहर मत भेजिएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से देखिएगा। ऑल द बेस्ट, सारी चीजें बिल्कुल सही होंगी, एसबीआई आपका होगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।